सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही मैं आपको सारे पीवाईक्यूज सुनना, मैं कर रहा हूँ पीवाईक्यूज मतलब 2022 में, 23 में, 24 में कौन कौन सवाल आ रखा है सब्जेक्टिव वो कराऊंगा। फिर ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो बना के कराऊंगा कि 2021 का सब सब्जेक्टिव, 2022 का सब सब्जेक्टिव, 2023 का सब सब्जेक्टिव, ऐसे करके। अभी हम लोग जियोग्राफी में 50 को बीवीआई सवाल कर रहे हैं। वैसे सारे सब्जेक्ट में आपके सवाल कराऊंगा, ध्यान से देखना है, अच्छे से करना है और प्यार से। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे जाके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको वीडियोज आगे और पीडीएफ वगैरह मिलता रहे। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल को। और कोई कहेगा भूगोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार कौन किया था, मतलब बोला कौन था भूगोल शब्द, भूगोल है पहली बार, तो फ्रेडरिक रेटजेल ने ही। इतना याद हो गया होगा कि भैया मानव भूगोल के जनक यानी फादर किसे कहा जाता है, कहोगे ठीक है, यानी पिता किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को। मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन क्या है, यानी कि हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो हम मानव और प्रकृति यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन है, अध्ययन मतलब पढ़ाई होता है, कहोगे हाँ जी सर। तो पर्यावरण और मानव इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इन दोनों का संबंध है, तो मानव और पर्यावरण का संबंध। अगला कर रहा है कि संभववाद यानी कि जिसको हम बोलते हैं पोस्टिलिज्म के प्रतिपादक कौन है? तो भैया इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास है ना, संभववाद के प्रतिपादक थे, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? नियतिवाद कहेगा तो रेटजेल याद रख लेना, ठीक है, कहोगे ठीक है सर। नियतिवाद के प्रमुख समर्थक रेटजेल हैं, यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत प्यार से करना, एक एक सवाल में मजा आने वाला है। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो भारत की जनगणना जो होती है वो 10 साल के अंतराल पे होती है, मतलब 10 साल में जनगणना होती है। कितनी संख्या बढ़ी है, कितनी मृत्यु हुई है, क्या ऐसा अनुमान लगता है। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1881 में। ये नियमित जनगणना हुआ था, मतलब पूरे तरीके से नियम के साथ 1881 में जनगणना हुआ था, यानी कि लोगों को गिना गया था पूरे भारत में कितने लोग हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि मान लो पर किलोमीटर कितने लोग हैं, ठीक है। अगला, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, है ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से नहीं कह रहा है भाई, ये जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है, तो उत्तर प्रदेश, कहोगे ठीक है सर। अगला, भारत में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? मतलब भारत में जो जनसंख्या है वो कम कहाँ है? तो कहोगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ज़्यादा कहेगा तो उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? लिंग अनुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी अगर 1000 आदमी है तो उस पर औरत जैसे 976 हो सकती है, 993 हो सकती है, तो ये हो जाएगा हमारा लिंग अनुपात। समझ गए? कितने औरत है 1000 पुरुष पे, कहोगे ठीक है, याद हो रहा है सर। एक और चीज़, अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मेरा गाइड चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैंने गाइड बना रखा है पूरी किताब की तरह, अगर वो आपको चाहिए तो भैया मात्र 99 रुपये में एक सब्जेक्ट का मिल रहा है, और टोटल सब्जेक्ट आपको 299 रुपये में ही मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट आपका जितना है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऐप पे मैंने सब डाल दिया है मेरे भाई, ठीक है। या आप नंबर पे भी, इस नंबर पे जो आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। बट ऐप में डाल दिया, बहुत प्यार से गाइड डाल दिया है, फिर वीआई क्वेश्चन भी डाल दिया है। और किसी बच्चे को हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का नोट्स चाहिए, नोट्स मतलब चैप्टर 1 का नोट्स पूरे डिटेल में जिसे पढ़ाया जाता है, तो वो सब चाहिए तो सब मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप पूरे नंबर लेकर आ सकते हो, 460 प्लस कभी भी आएगा, आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप जरूर डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। 11 नंबर का सवाल है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? यदि जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसका प्रमुख है जन्म दर अधिक होना, यानी कि लड़के पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु दर कम होना। हाँ, ये दोनों कारण है, क्योंकि मृत्यु कम हो रहा है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, जन्म ज़्यादा हो रहा है, तो सी नंबर दोनों याद रख लेना। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश
वर्तमान में कौन है, मतलब अभी अभी पूछ रहा है, तो अभी अभी भारत है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, है ना। अभी 2026 2027 जब भी देख रहे हो, जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। सॉरी गाइस। तो जनसंख्या पिरामिड वायु एवं लिंग संरचना को दर्शाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। आयु एवं लिंग पिरामिड को दर्शाता है। अगला सवाल है कि प्रवास यानी कि माइग्रेशन का अर्थ क्या है। तो प्रवास का जो अर्थ होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, प्रवास का मतलब हो गया। आंतरिक प्रवास का उदाहरण क्या है। आंतरिक प्रवास का उदाहरण है बिहार से दिल्ली, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है, बिहार से दिल्ली। और अगला सवाल है 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास होती है वो होती है एक देश से दूसरे देश। ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश ले देश अगर कोई जा रहा है एक देश से दूसरे देश तो वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। राष्ट्रीय का मतलब है देश के अंदर घूम रहे हो राज भाई राज। मानव विकास, ठीक है, सूचकांक जिसको एसडीआई बोलते हैं जारी करता है। ये कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी। यूएनडीपी एक और चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें पीवाईक्यूज कोई नहीं देगा, तुम्हें सीक्वेंस में चैप्टर वाइज कोई नहीं कराएगा, फिर वीवीआई क्वेश्चन सब चीज़ सीरीज वाइज नहीं कराएगा। एग्जाम में सीरीज लेकर आऊँगा, सब चीज़ बहुत अच्छे से, पीडीएफ भी फ्री में देता हूँ कभी कभी 1-2 दिन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब ना पता रहेगा। एसडीआई में शामिल नहीं है, एचडीआई में शामिल नहीं है। तो एचडीआई में शिक्षा शामिल नहीं है, नहीं नहीं धर्म शामिल नहीं है। कहोगे बहुत बढ़िया, एचडीआई में धर्म शामिल नहीं है। अगला सवाल है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। तो कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, गांव में ज़्यादा जनसंख्या रहता है। अगला सवाल है 20 नंबर, भारत में नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या है। नगरीकरण मतलब लोग शहर में जाके बस रहे हैं, नगरीकरण यानी शहरीकरण। कहोगे ठीक है सर, देखो रोजगार शिक्षा उद्योग, हाँ तीनों है। लोग पढ़ने के लिए भी जाते हैं, काम करने के लिए भी जाते हैं, बिजनेस के लिए भी जाते हैं। अगला सवाल है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट का जो मुख्य कारण है और मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि। कहोगे दोनों है। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या का बढ़ना। अगला, भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन है, मतलब जहाँ लोग ज़्यादा शहर में रहते हैं वो है गोवा। ठीक है, गोवा पूरी तरह का शहर है और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाके बस रहे हैं। शहरीकरण हो रहे हैं मतलब गांव में कम लोग रहते हैं। साक्षरता दर का अर्थ क्या होता है, साक्षरता तो इसका होता है पढ़ने लिखने योग्य जनसंख्या का प्रतिशत। साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षा, तो पढ़ने लिखने योग्य जनसंख्या का प्रतिशत होगा ना भाई। कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल है कि कार्यशील आयु वर्ग माना जाता है। तो कार्यशील आयु वर्ग माना जाता है 15 से 59। ठीक है, मतलब इतना के बीच में आप कार्य कर सकते हो। आश्रित जनसंख्या में शामिल है। तो कहोगे सर शामिल है बच्चे और वृद्ध, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो खुद कमाते वाते नहीं है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र कौन सा है या शामिल प्रदेश कौन सा है। तो कहोगे दिल्ली। क्या कहोगे, दिल्ली। अच्छे से याद हो रहा है, कहोगे बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 27 नंबर कि भारत में जनसंख्या वितरण असमान होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है भौतिक परिस्थिति, आर्थिक अवसर, जलवायु, तीनों। उपयुक्त सभी हो जाएगा मेरे भाई, उपयुक्त सभी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला 28 नंबर का सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब, 11 जुलाई को। अगला, जनसंख्या वृद्धि का मापन किसके लिए किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि का मापन किया जाता है वृद्धि दर के लिए। बाहर के साउंड को इग्नोर करना, थोड़ा सा काम हो रहा है। आप पढ़ने आए हो यार, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे करेंगे तो कहाँ से हो गया। 1-2 मिनट तो कभी कभी हो जाती है गलती, तो क्या करोगे। चलो कोई नहीं, सवाल पे फोकस करो। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। जनसंख्या पूछ रहा है भी, याद रखना, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। और मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है जीवन की गुणवत्ता सुधारना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, जीवन की गुणवत्ता सुधारना। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो कहोगे सर है बिहार, है ना। अगला है कि जनगणना का कार्य कौन करता है। जनगणना का कार्यकर्ता कौन है। तो कहोगे सर रजिस्ट्रार जनरल या जेसस कम्युनिशियर ऑफ इंडिया। क्लियर। चलो अगला सवाल करते हैं कि प्रवास का पुश फैक्टर क्या है। तो प्रवास का पुश फैक्टर क्या होता है, बेरोजगारी, है ना। प्रवास का पुश फैक्टर क्या होता है, बेरोजगारी, याद रख लेना। और पुल फैक्टर क्या होता है प्रवास का। तो कहोगे रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर। अगला सवाल है, भारत की जनसंख्या नीति घोषित है। तो भारत की जनसंख्या जो है वो नीति घोषित है। कब, 2000 में, 2000 में घोषित की गई थी नीति घोषित।
अगला, एसडीआई में भारत किस श्रेणी में आता है? तो भारत जो है वो आता है मध्यम में। ठीक है, मध्यम में आता है, मध्यम में, इतना याद रख लेना। जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिकरण का कारण क्या है? प्राकृतिकरण का कारण क्या है? कहोगे जन्म मृत्यु दर। जन्म मृत्यु दर। अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये चैनल। मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको एग्जाम तक। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान की किस शाखा से अधिक जुड़ा हुआ है? तो कहोगे सर ये जो है ये समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है? तो कहोगे सर भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल, यानी केरल में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगला, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम अगर कह दे तो है बिहार। सबसे कम कह देगा तो है बिहार। और जनसंख्या का आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग कहलाता है। तो जनसंख्या का आर्थिक रूप से सक्रिय जो वर्ग कहलाता है वो है कार्यशील जनसंख्या। ए नंबर का ऑप्शन सही है, और है ना, हो जाती है। ग्रामीण से शहरी प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रामीण से शहरी का रोजगार है। क्या है? रोजगार है। और अगला, भारत की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है वो है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना। अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक की शुरुआत हुई। मानव विकास, है ना, सूचकांक की शुरुआत 1990 में हुई थी। 1990 में हुई थी। ठीक। अगला सवाल है कि एसडीआई की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो एसडीआई की जो अवधारणा है वो देने वाले थे आमतर, है ना, आमतर्य सेन। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, आमतर्य सेन। मालाथस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मालाथस का जो सिद्धांत है वो सीधे जनसंख्या से संबंधित है, सीधे जनसंख्या से। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शामिल प्रदेश है तो है दिल्ली, वो है दिल्ली। और अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जनगणना के अनुसार 2011 में कौन है? तो 2011 के अकॉर्डिंग भैया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वो है ठाणे। ठीक है, चलो, जिला पूछ रहा था ना, ये भी याद रख लेना। भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान कहा जाता है। कहोगे हाँ जी सर, बात सही है। तो बस मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, आराम आराम से मैं कराता हूँ। ठीक है, बस आप पढ़ाई करते जाओगे, प्रैक्टिकली करते जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ऐप डाउनलोड करके और गाइड ले लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।